अगर कोई बयान देता है तो इस पर चर्चा कर लो ना। टीवी तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, बिठाओ ना लोगों को, बुलाओ एम के स्टालिन के बेटे को, आ जाओ, तुम्हारे पंडित पुजारी भी, सनातन के लोग भी आ जाएं, वो भी आ जाएं, अपने सवाल रखो। अभी तो केवल मात्र एक बात, एक बयान बोला है उदयनिधि ने। जिस दिन पेरियार के 15 सवालों को दोहराया जाएगा उस दिन क्या होगा, इनकी रूह कहाँ उठेगी। तो पेरियार ने आज से लगभग 70-80-100 वर्ष पहले ये बात कह दी थी कि भाई इसको नष्ट कर देना चाहिए। बाबा साहब ने ये बात कह दी थी इसको नष्ट कर देना चाहिए। और पेरियार ललित सिंह यादव ने ये बात कह दी थी कि इसको, इस धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, ये बीमारी की तरह है। तो आज इसके बोलने पे इतना बवाल क्यों है। जिस धर्म में करोड़ों लोगों को जानवर से भी ज्यादा बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाए, कुत्ता बिल्ली तालाब में घुस सकता है लेकिन अछूत नहीं घुस सकता है, एक बड़ा तबका देश के अंदर। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे इनकी, तो ये शायद संख्या में 7 से 6 करोड़ लोग थे। तो 7 करोड़ लोगों को अछूत रखा गया, तो ये धर्म कैसे हो सकता है। धर्म तो अपने लोगों के लिए काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के बढ़ाने का काम करता है, धर्म तो अपने लोगों के लिए शिक्षा का काम करता है, अपने लोगों को स्वास्थ्य देने का काम करता है। लेकिन ये बताइए, इस धर्म में कुछ देते हो तो इस धर्म में केवल तलवार देते हैं कि हमसे ये ले जाइए, हथियार देते हैं और कहते हैं कि जाओ धर्म की रक्षा करो। उसको बचाने की और उसको खत्म करने की तो बात ही बेकार है। इस पर कभी चर्चा करने के लिए बैठे तो पंडित पुजारियों के पास सवाल नहीं होते, सवालों के जवाब नहीं होते। हम तो कहते हैं इस पर डिबेट कर लो, चर्चा कर लो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी चाहते थे कि इस पर चर्चा की जाए, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं की। आपको पता, जात पात तोड़ो मंडल संत राम बीए जी ने लाहौर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया कि हम जातियां खत्म करना चाहते हैं, हम जो है हिंदू धर्म में सुधार चाहते हैं। तो बाबा साहब ने अपने एक भाषण लिख के भेजा कि अगर हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सुधार चाहिए तो मेरा यह भाषण है और मैं ये बोलूंगा इस मंच पर। तो आपको पता होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस भाषण को रिजेक्ट कर दिया गया था और मंच पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बोलने के लिए ना मतलब आमंत्रित हो चुके थे और उस कार्यक्रम को पोस्टपोन कर दिया गया, केवल इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सुधार की बात की थी। तो ये ऐसा धर्म है जहां पे चर्चा करने की भी गुंजाइश नहीं है। अब बताइए, बीमारियों पर चर्चा हो सकती है तो हम धर्म पे क्यों नहीं हो सकते। हिंदू पे क्या कहते हैं, बुद्ध धर्म चर्चा कर सकता है, मुस्लिम कर सकता है, सिख कर सकता है, क्रिश्चियन कर सकता है, तो हिंदू पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती। यानी कि इनके पास चर्चा करने के लिए अपने पास इनके कुछ उत्तर नहीं है, इसलिए चर्चा से घबराते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तक इसको कह के गए कि मैं 8 अक्टूबर और 1956 को मैं इस धर्म को त्याग दूंगा। इस विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति, जिसको लगता था कि मैं इस देश के गरीबों और कुचलो दबों को एक अच्छे स्तर पर बिठाकर जाना चाहता हूं। उन्होंने संविधान में सारे अधिकार दे दिए, उसके बावजूद भी उन्हें लगा कि कुछ कमी है, इनका शोषण अभी भी बंद नहीं होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में लाखों लोगों के साथ ये सनातन हिंदू धर्म त्याग दिया। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सनातन हिंदू धर्म को त्याग कर ये संदेश दिया कि इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको खत्म ही किया जा सकता है। बाबा साहेब ऐसी परिस्थितियों में उनका सामना कर रहे थे तो उनके ऊपर भी हमले हो रहे थे, उनके ऊपर भी इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं, बस्तियां जलाई जा रही थी। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज वही बयान एम के स्टालिन के बेटे ने दिया है कि मैं भी डरने वाला नहीं हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ। देखिए, उदयनिधि जी ने जो बयान दिया है कि सनातन समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सनातन एक डेंगू, मलेरिया या टीबी की बीमारी की तरह है जिस पर चर्चा नहीं की जा सकती, जो समाप्त करने में ही देश का भला है। इस बयान से आपको और हमें ये समझना चाहिए कि इस बयान की जड़ क्या है। जब देश के अंदर दंगे होते हैं, धार्मिक दंगे, तो यही लोग इन दंगाइयों का साथ देते खड़े होते हैं। जब देश के अंदर रेप होते हैं तो ये उन रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं। जब देश के अंदर जात पात छुआछूत की बात चलती है तब ये लोग उसमें अपराधी दोषी पाए जाते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर एम के स्टालिन के बेटे उदयनिधि जी ने ये बयान दिया है तो मुझे लगता है देश की जनता के लिए बयान दिया है। उन्हें शायद देश की जनता का ये जो दर्द है, तकलीफ है, जातीय हिंसा से जो जूझ रहा है, वो सब शायद उन्हें पेरियार के विचारों से प्रभावित करता है। और पेरियार के विचार ही इतने मजबूत थे जिनके विचारों के आधार पर तमिलनाडु में एक पार्टी चलती है, तमिलनाडु की सरकार चलती है, तमिलनाडु में सरकार चल रही है और लगातार वो सरकार में आ रहे हैं। इसी विचार की वजह से आ रहे हैं। उनका विचार स्ट्रोंग है और मजबूत है। बहुत सारे पंडित पुजारी उनको धमकी भी दे रहे हैं, 10 करोड़ रुपए देंगे उनको मार के लाओ। तो ऐसे में उन्होंने फिर से बयान दिया है कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, मैं कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार हूँ और हमारी सरकार चल रही है, या तलवारें बाहर यूपी में लहरा सकते हो, यहाँ आने की हिम्मत मत कर लेना। लेकिन जो उन्होंने बयान दिया है ये एक धर्म पर चोट की गई है, एक धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म बताया जाता है, कोई धर्म खत्म किया जा सकता है क्या उनके कहने से? देखिए,
ये धर्म अगर होता तो ये खत्म नहीं किया जा सकता था, लेकिन ये धर्म नहीं है। खुद सुप्रीम कोर्ट एक केस में ये कह चुका है कि हिंदू और सनातन जो है कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है, ये जीवन पद्धति है, ये कोई धर्म नहीं है। खुद इसमें जो ब्राह्मण हैं, जो पुजारी हैं, जब इन पर बहस होती है धर्म के ऊपर आकर के, तो वो कहते हैं कि ये तो जीवन पद्धति है, धर्म नहीं है। खुद मोहन भागवत कहते हैं कि धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं है, एक जीवन पद्धति है। तो धर्म वो होता है जिसका कोई संस्थापक होता है। हिंदू धर्म का ना तो कोई संस्थापक है, आप बताइए अगर आपको पता हो तो। न हिंदू धर्म का कोई संस्थापक है, न हिंदू धर्म का किस ईसा में इसका निर्माण हुआ, गठन हुआ, इसका कोई पता नहीं है। यानी कि बस ऐवे ही ये किसी भी झूठ को कहानी बनाते हैं और उसी कहानी को जनता पे थोप देते हैं और भोली वाली जनता उसको मान लेती है। लेकिन एक बीमारी से जो है तुलना कर रहे हैं, जो उदयनिधि है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, कि मलेरिया है, डेंगू है या टीवी है, ये तो बहुत बड़ा हमला क्या है जो हिंदूवादियों पर, हिंदुत्व पर चोट की गई है। देखिए, जो बीमारी है, मान लीजिए डेंगू है या मलेरिया है, वो केवल एक आदमी को ग्रसित करती है और उसका शरीर जूझता है, ठीक है। लेकिन जो ये इस हिंदू धर्म में जो असमानता पर खड़ी हुई इसकी जो नींव है, ये बिल्कुल ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों का दिल आहत करती है, उनको गरीबी में रहने के लिए मजबूर करती है, उनको शिक्षा के लिए जो है आगे प्रेरित नहीं करती है। जिस धर्म के अंदर लगभग 22 से 23 करोड़ लोग रोज शाम को भूखे सोते हो, उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है कि भूखों को रोटी मिल जाए। पूरा देश हिंदू राष्ट्र बनाया जाना है और जो हिंदू राष्ट्र की जो है वो प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा चक्रपाणी कह चुके हैं कि जो चंद्रमा चांद है उसको भी हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। जहां चंद्रयान 3 उतरा उसको जो है शिव शक्ति पॉइंट घोषित कर दिया गया है। एक तरफ मोदी सरकार हिंदुत्व को लेकर आगे चल रही है, एक तरफ जो है स्टालिन के बेटे कह रहे हैं कि हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है एक तरह का ये जो है बीमारी है। सरकार किसको लेके चल रही है, ये सरकार के सामने देखने वाली बात है कि सरकार जो है अगर किसी धर्म विशेष को लेकर चल रही है तो ये मूर्खता की बात है। ये सरकार के तरफ से जनता के लिए धोखा है, क्योंकि सरकार किसी धर्म की नहीं होती है। सरकार जो होती है वो जनता की होती है और जनता इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, कई जैनी, मतलब अलग अलग धर्मों के पंथों के लोग हैं यहाँ पर। तो सरकार को अगर पर्टिकुलर किसी धर्म का विशेष का समर्थन करना है या विरोध करना है तो ये एक ऐसा मीठा धोखा है जनता के साथ, जो वोट लेकर के उनके ताकत से एक विशेष धर्म को ताकत दी जा रही है, यानी जनता के पैसे से एक विशेष धर्म को मजबूत किया जा रहा है। तो सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार अगर किसी धर्म को बढ़ा रही है तो जनता के साथ, देश के साथ गलत कर रही है, धोखा कर रही है। जब कोई अधिकारों की लड़ाई लड़ता है तो ये कहते हैं कि लठ बजाओ। जब किसानों ने आंदोलन किया तो ये सनातन धर्म के लोग उनके विरोध में थे। जब शिक्षकों ने आंदोलन किया तो ये सनातन धर्म के लोग इनके विरोध में थे। जब स्टूडेंट ने आंदोलन किया तो सनातन धर्म के लोग इनके विरोध में थे। जब पहलवानों ने आंदोलन किया तो सनातन धर्म के लोग इनके विरोध में थे। कोई फौजी अंदर की बात बोल देता है कि क्या हमारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, तो फिर ये उसके विरोध में आ जाते हैं। कोई महिला रेप के खिलाफ खड़ी होती है तो रेपिस्टों के साथ खड़े होते हैं, पीड़िता के साथ खड़े नहीं होते हैं। और बजरंग दल, शिवसेना, नए नए अलग अलग संगठनों के माध्यम से ये नए नए युवाओं को बरगला करके उल्टे सीधे काम करवाते हैं। ड्रग्स में ये पकड़े जाते हैं। तो आप ये बताइए, जिस विशेष धर्म के लोग हमेशा मारने की, काटने की, छीनने की, उधेड़ने की बात करते हो, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि सभी का डीएनए एक है, चाहे हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, और सभी हिंदू हैं। पूरी दुनिया में जो जितने हैं भारत के लोगों सारे हिंदू हैं। तो डीएनए करा लो ना। मैं तो कह रही हूँ मोहन भागवत जी, चलिए डीएनए करा लेते हैं। सबसे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप भी और हम भी डीएनए करा लेते हैं। और जितने भी हड़प्पा और उसमें मोहनजोदड़ो की सभ्यता में कंकाल मिले, उनके साथ में आपका और हमारा डीएनए करा लेते हैं कि भारत के असली कौन है, भारत के असली मूल निवासी कौन है, भारत के असली बच्चे, असली वंशज कौन है। इसमें हम तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो चलिए, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। हम जब जनसंख्या काउंटिंग की बात करते हैं तो तुम घबरा जाते हो। जनसंख्या काउंटिंग करते ही तुम्हें लगता है कि जो 3% जो चुटियाधारी हैं उनका जनेऊ लीला खुल जाएगी सारी। तो जनेऊ लीला खुलने का उन्हें खतरा है, इसलिए वो जनसंख्या काउंटिंग नहीं कराना चाहते, क्योंकि ओबीसी को भी हक मिल जाएगा, दलित को भी हक मिल जाएगा, महिलाओं को भी हक मिल जाएगा, आदिवासियों को भी हक मिल जाएगा, यहाँ तक कि माइनॉरिटी को भी हक मिल जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जनसंख्या ना हो। हम जो है हरे घास में हरी सांप की तरह छुप करके इनका हक भी खाते रहें और इनको डसते भी रहें। तो अब ऐसे नहीं चलेगा। जनता जाग करके अपना हिसाब पूरा करेगी और उसके सामने आपको जवाब देना ही पड़ेगा। पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो है रामचरितमानस पे प्रहार किया, फिर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी नेता हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में फिर अब ये आ गए स्टालिन। इसके बाद में फिर जो है वो प्रियंक खड़गे हैं, वो भी बोल रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। ये मंत्री आखिर करना क्या चाहते हैं? क्या इनको वोट नहीं चाहिए लोगों के? ये मंत्री इस देश के लिए काम करना चाहते हैं। ये मंत्री विज्ञान के लिए काम करना चाहते हैं। जिसके लिए काम करना चाहते हैं उसी की वजह से आज हम देश का नाम हुआ है कि हम चांद तक गए हैं। अगर पाखंड का नाम करने वालों का कौन नाम जानता है? कितने पाखंडी भरे पड़े, कौन
जानता है उन्हें? अगर वो गंदे संदे उल्टे सीधे बयान न दें तो आप भी नहीं जान पाएंगे, मैं भी नहीं जान पाऊंगी। अगर उन्हें जो ढोंगी मीडिया है, अगर वो मीडिया रात दिन बिठा करके उन्हें पपेट की तरह ना बुलवाए तो उन्हें कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। इस देश के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब को जाना जाएगा, बाबा साहेब को जाना जाएगा, पेरियार को जाना जाएगा, और आज वर्तमान में चंद्रशेखर जो आज़ाद शिक्षा मंत्री थे बिहार के, उनको जानती है देश, उनको दुनिया जानती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने इस देश के गरीबों के पीड़ितों के लिए बात कही कि ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म गरीबों के लिए कुछ नहीं करता। ये केवल 3% जिनके पेट फूले पड़े हैं, जिनके खा खा करके गाल फूले पड़े हैं, उनके लिए काम करता है। तो ऐसे सनातन धर्म का हम क्या करें? हमारे लिए क्या किया है इसने? जिस सनातन धर्म ने हमें जानवरों की तरह रखा, हम उसकी सुरक्षा क्यों करेंगे? आप बताइए, क्या ऐसा कभी होता है कि कोई हमारे घर की छत गिरा और हम उसी को कहें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया? बिहार के डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं, जिनसे सवाल पूछा गया कि क्या कहना है इस विषय पर, कह रहे हैं कि मैंने तो बयान देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है कहीं भी। लेकिन तेज प्रताप यादव है जो उनके दूसरे भाई हैं, वो तो पूरे सनातनी हैं, वो तिलक लगाते हैं, श्री कृष्ण बन जाते हैं वो तो। देखिए, पेरियार का बच्चा, पहले करुणानिधि, उसके बाद MK स्टैलिन, अब उनके बाद ये उदयनिधि, ये पेरियार के सच्चे पुत्र हैं। इन्होंने मलाई नहीं खाई है। उत्तर प्रदेश के CM रह चुके थे मुलायम सिंह यादव, उनका बेटा एक नंबर के पाखंडी। उन्होंने भी अपने घर में दुनिया भर का पाखंड, उनके आसपास पाखंडी घुसे रहते हैं। और जब उन्हें घर से वो क्षत्रिय कहते थे खुद को, अरे हम तो क्षत्रिय हैं, और बड़ा घमंड करते थे इस बात में। इस घमंड में आकर के उन्होंने अपनी सरकार में बहुत उल्टे सीधे काम भी किए, दलितों के खिलाफ भी कुछ कदम उठाए। और फिर उन्होंने जब अपना घर छोड़ा, CM आवास छोड़ा, तो उनका गाय के मूत्र से, यानी कि एक जानवर का पेशाब ज़्यादा शुद्ध था, और एक मुख्यमंत्री जो शूद्र था वो उनकी नज़र में छोटा था। तब उनको एहसास हुआ कि अरे हम तो अपने आप को क्षत्रिय समझते थे, आज हमें पता चला कि हम तो शूद्र निकले। तो उनको भी जब एहसास हुआ, जब उनको मनुवाद का डंडा पड़ा। ऐसे ही लालू सिंह यादव का बेटा अपने आप को हनुमान का भक्त कहता है। वो कहता है कि मैं तो श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। यानी जितने भी इन लोगों ने खाया अघाया पेट भरा, उधर रामदास अठावले का बेटा वो कहता है कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। रामविलास पासवान के बेटे खुद कहते हैं, चिराग पासवान के, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। मतलब खुद तेरे पिताजी आरक्षण की सीट पर जीत के बार बार हर पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं, और तुम वहां पे मजे की रोटी खाते हो, इसलिए तुम्हें अब जरूरत नहीं, तुम्हारा पेट भर गया, तुम्हारे पास पैसा भी इकट्ठा हो गया, तुमने खूब भ्रष्टाचार करके कमा लिया है अपनी जमीन बेच के, तो तुम जो है बाकी लोगों का हिस्सा खाना चाहते हैं। बाकी लोग अब भूखे मरे, कुछ भी हो उनके साथ, उनके बारे में नहीं सोचना चाहते। तो ये जितने भी नेता हैं इस देश के अंदर, अगर उनकी औलादें नहीं बोल रही हैं, खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी टीवी पे कह रहे थे कि मेरी बेटी बीजेपी में है, लेकिन मेरी बेटी, मेरा समाज मेरे विचारों को समझता है, लेकिन खुद मेरी बेटी नहीं समझती। तो ये दुर्भाग्य है ऐसे लोगों के लिए कि जो खुद मिशनरी रहे, लालू प्रसाद यादव मिशनरी रहे, क्या कहते हैं, मुलायम सिंह यादव मिशनरी रहे, लेकिन इनकी औलादों ने इनके मिशन को नहीं जाना, ना पहचाना, ना उसको आगे बढ़ाया। लेकिन MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने वास्तव में अच्छी शिक्षा दीक्षा ली है। मुझे गर्व है ऐसे बेटे पर। ऐसा ही बेटा होना चाहिए एक मिशनरी का, एक समाज सेवी का, जिसने समाज के लिए कुछ करा हो, उसका बच्चा भी समाज के बारे में सोचता हो। तो हम उदयनिधि का समर्थन करते हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि नेता बोलते नहीं है, नेता बोलते नहीं है, अब बोलो कहाँ बिलों में घुसे हुए हैं, अब तो तुम्हारे नेता बोल रहे हैं, इनका समर्थन क्यों नहीं करते तुम? पहले तो तुम कहते हमारे नेता नहीं बोलते, जो नेता नहीं बोलते तो उनको तुम गाली दो, लेकिन जो लोग बोलते हैं उनका तुम साथ भी ना दो। तो ये तो दोगलापन हो गया ना। मुझे लगता है समाज को, सारे समाज को इकट्ठा होकर के ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए, जो तो आपके दर्द की बात कर रहे हैं, जो आपके लिए न्याय की बात कर रहे हैं। क्योंकि आपके साथ न्याय तभी हो सकता है जब असमानता भरी विचारधारा, सोच, और वो जो जिसका नाम उन्होंने धर्म दे रखा, जब ये नष्ट होगा।